ये सांबा है और जब से सांबा में जम्मू अमृतसर जम्मू दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम शुरू हुआ है तब से ये रोज का नजारा है। और सांबा वालों के लिए तो ये मुसीबत बना ही हुआ है, लेकिन जो लोग भी नेशनल हाईवे के ऊपर आते हैं उनके लिए ये जहन्नुम से कुछ कम नहीं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ क्या करते रहते हैं कोई किसी को मालूम नहीं, वो कहाँ खड़े होते हैं ये भी किसी को पता नहीं। लेकिन ये रूटीन का मामला है और इस रूटीन के मामले में होता क्या है कि ट्रैफिक बिल्कुल जीरो स्पीड पे यहाँ चलता है और ट्रैफिक अपने आराम से, मतलब कंजेशन के बीच में ट्रैफिक अपने आराम से यहां पर निकलता है। इसमें ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का कोई रोल या कोई योगदान नहीं। ये आप देख सकते हैं कि लोग रॉन्ग साइड बाइक लेकर आ जाएंगे, गाड़ी लेकर आ जाएंगे और इन्हें भी देखने वाला यहां पर कोई नहीं। और आपको स्ट्रेच को क्रॉस करने में कम से कम 30 से 40 मिनट लगते हैं, रोज 30 से 40 मिनट लगते हैं आपको स्ट्रेच को क्रॉस करने में और कोई नहीं पूछता। ये आप देख सकते हैं, आपने कैमरे में पहले भी एक भाई साहब को देखा होगा कि बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। जहां जम्मू शहर में जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने ये अब कहा है कि अब कैमरे जो है वो लोगों के ऊपर नजर रखेंगे, वहीं पर आप जरा ये सोचिए कि ये जब आप शहर से बाहर निकलते हैं तो क्या कानून सिर्फ जम्मू शहर के लिए है, बाकी किसी जगह के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं? क्या कानून व्यवस्था केवल जम्मू शहर के लिए है? ये आप तस्वीर देख सकते हैं और तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं कि क्या हालत है इस समय इस नेशनल हाईवे की, जब से यहां कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। और कंस्ट्रक्शन का कतई मतलब ये नहीं कि कंजेशन होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन का ये मतलब है कि एक तरफ जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है दूसरी तरफ सुचारू रूप से जो हाईवे बाकी है वो चलना चाहिए और उसको सुनिश्चित करना जो है वो ट्रैफिक पुलिस का काम है। लेकिन आप ये देखिए, उसको सुनिश्चित करना ट्रैफिक पुलिस का काम है, लेकिन आपके सामने नजारा है, ध्यान से आप इस नजारे को देखिए। ये आप देखिए भाई साहब, बगल में भाई साहब खड़े हैं, ना हेलमेट है ना कुछ है। यानी आप जम्मू शहर में कानून व्यवस्था को बढ़िया कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को और अच्छा कर रहे हैं, वहां पर ट्रैफिक के सारे कानून लागू। लेकिन जब आप उस शहर से बाहर, जम्मू शहर से बाहर निकलते हैं और आप सांबा पहुंचते हैं या नेशनल हाईवे के ऊपर होते हैं तो आपको ये दृश्य देखने को मिलते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि हाईवे की हालत क्या है और हाईवे के ऊपर चल क्या रहा है। ध्यान से आप देखिए कि हाईवे के ऊपर चल क्या रहा है इस समय, कितना कंजेशन है इस एरिया में। और मैंने आपको कहा कि ये यहाँ पर फ्लाईओवर बन रहा है, फ्लाईओवर का काम भी बहुत तेजी के साथ जो है मुकम्मल हुआ है और ये जल्द फ्लाईओवर जो है ऑपरेशनल होगा। केंद्र सरकार की कोशिश और सराहनीय है, लेकिन केंद्र सरकार की कोशिश के साथ में जो राज्य सरकार को यहां पर करना चाहिए था वो राज्य सरकार उसको करने में असमर्थ, राज्य सरकार उसको करने में बिल्कुल विफल। और सिर्फ विफल ही नहीं, ये तो आपको मैं बता रहा हूं कि जब आप जम्मू से सांबा की तरफ आ रहे हैं तो ये हालत है, जब आप सांबा से जम्मू की तरफ निकलते हैं तो हाल इससे ज्यादा खराब है, इससे ज्यादा सूरत हाल खराब है। और दाएं बाएं जो कारोबारी हैं वो भी इससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। पूरा दिन यहां पर कंजेशन होता है, पूरा दिन यहां पर जैमिंग होती है। कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको यहां नजर नहीं आएगा। क्या आपको कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी नजर आया? ध्यान से देखिए, कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको इस हाईवे के ऊपर नजर नहीं आएगा। और ट्रैफिक पुलिसकर्मी केवल 2 टाइम आपको नजर आते हैं। एक टाइम जब डिप्टी कमिश्नर सांबा को कहीं जाना होता है तो उस टाइम आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी अलर्ट भी नजर आएंगे और यहां पर आपको इतना भयंकर कंजेशन भी नजर नहीं आएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब कहीं घूमना है तो उस समय ट्रैफिक पुलिसकर्मी अलर्ट और कंजेशन भी नहीं। लेकिन जब आम आदमी को इस सड़क के ऊपर चलना है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी नदारद, वो आपको नजर नहीं आएंगे, वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस कंजेशन को रोज जो है यहां की आम जनता को झेलना पड़ता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि वो जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मगर वो कोशिशें कहां हो रही हैं किसी को पता नहीं। जम्मू शहर में भी आप कंजेशन से रोज जूझते हैं और जब आप शहर से बाहर निकलेंगे, सांबा की तरफ आते हैं तो यहां भी आपको रोज कंजेशन से जूझना पड़ता है। और क्यों जूझते हैं? और ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक बात पर जो अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज मैं देख रहा था किसी एक वेब पोर्टल के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लेकर हो रही थी और ये कहा जा रहा था सतर्क हो जाइए, अब कैमरा आपके ऊपर नजर रखेगा और कैमरा नजर रखकर आपका चालान करेगा। मतलब फोकस चालान के ऊपर है, फोकस ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने पर नहीं है, फोकस
कंजेशन को कम करने पर नहीं है, फोकस लोगों को सुविधा पहुंचाने पर नहीं है, फोकस इस बात पर है कि जनाब पहले अगर 100 चालान होते थे अब 150 हुआ करेंगे। तो चालानों से अगर ट्रैफिक व्यवस्था बढ़िया होती और चालान करने के कारण अगर लोग कानूनों का पालन करना शुरू करते तो इनकलाब आ गया होता अभी तक। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखिएगा, ये आप ध्यान से दृश्य देखिएगा, ये आप इस तरफ देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये गाड़ी जो है ये रॉन्ग साइड आई है। इसे रॉन्ग साइड आने की इजाजत किसने दी किसी को पता नहीं, लेकिन ये गाड़ी रॉन्ग साइड है, ये चलेगी रॉन्ग साइड। इसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा इससे कि भाई आप अगर रॉन्ग साइड आए हैं तो क्यों आए हैं, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। सवाल जवाब आम आदमी से, आम जनमानस से कि आप यूं बताइए, आप ऐसे बताइए, आप वैसे बताइए, ये सारे सवाल जवाब जो है वो आम जनमानस से, लेकिन बाकी किसी से कोई सवाल जवाब नहीं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो या पुलिसकर्मी हो, दोनों आर्मी हो, ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो, कोई भी हो, किसी से कोई सवाल जवाब नहीं। ये आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर सूरत हाल क्या है। ये आप देख सकते हैं कि यहां पर इस वक्त पोजीशन क्या है, क्या चल रहा है यहां पर, किस तरीके से काम हो रहा है। और ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको नदारद मिलेंगे, यानी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको मिलेंगे ही नहीं। यहां पर कोई नजर नहीं आएगा आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहां पर जो किसी से कोई सवाल पूछे, कोई गाड़ी को आगे करे, पीछे करे और ट्रैफिक सुचारू रूप से चले उसको सुनिश्चित करे, उसके लिए कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको इस समय नजर नहीं आएगा। नजर आएगा तो केवल उस वक्त जब वीवीआईपी मूवमेंट होगी।